तहरीक इंसाफ की यूरोपीय यूनियन को ऑनलाइन पिटिशन, पाकिस्तान पर एटम बॉम्ब गिरा दिया जाए। शर्म करनी चाहिए भाई, शर्म आनी चाहिए इनको। ये बयान कभी किसी ने नहीं दिए। अब खान साहब का ये ख्याल है कि शायद इस तरह के बयान देने से मैं एस्टेब्लिशमेंट को या उनके जो एक्ट्स ऑफ अमिशन कमीशन है उनकी सजा मिलनी चाहिए। वो सजा क्या है, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को कुछ हो जाए। देखो मेरा मुंह नहीं खुलवाना, फिर मुझे मिसालें देनी पड़ जाएंगी, फिर आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। मिसालें अगर देनी है तो फिर मिसालें देनी पड़ेंगी कि दूसरे ममालिक के अंदर भी लोग किस तरह से अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। आप भी करो ना, क्यों मुंह खुलवाते हो मेरा? उन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ाई है, खुद भी खाया, कौम को भी खिलाया। हुकूमत अभी जहाद की इजाज़त है, इंशाल्लाह मैं भी जाऊंगा जहाद करने। हाँ जी बेटा तुम पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस करो, एजुकेशन पे फोकस करो। बाद में पहले दीन पहले आता है, फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी और चीज़ें आएंगी। पहले दीन है। वहाँ जाके जहाद करोगे, अगले बम फेंकेंगे तुम्हारे ऊपर, क्या करोगे? मैं एक पत्थर भी मार सकूंगा ना, उधर शहीद हो जाऊंगा। मेरे वो पत्थर वो बहुत तलवार जितना है। तुम्हारा एक पत्थर तलवार जितना है। पागल 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 तो नहीं हो कहीं? ख्वाबों में तो नहीं घूम रहे? अल्लाह को पता है। फिर पंगा मत लो, पंगा मत लो। उसके लिए क्या मजीद हमारी इकोनॉमी मजीद सुकड़ेगी, क्या रुपए उससे मजीद डिवैल्यू हो सकता है, उसका अवाम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बन रही कॉलोनियां बन रही हैं चांद पे। हाँ चांद पे बन रही हैं। चांद पे आप जब जाती है तो चांद पे स्टे नहीं करती, और खला में जाती है, वहाँ पे सीमेंट बजरी सारा कुछ जा रहा है उधर से, यहाँ से। क्योंकि आज़ाद जदीद मईशत के उसूलों के मुताबिक आप एक नेट इंपोर्टिंग कंट्री हो, एक बोरोइंग कंट्री हो। आप किसी भी शोबे के अंदर बगैर इंपोर्ट के नहीं चल सकते, चाहे वो तेल का शोबा हो, आप ईंधन का शोबा हो। अगर आपके मुल्क में ईंधन नहीं होगी, जहाज नहीं उड़ सकते, हवाई जहाज नहीं उड़ सकते, गाड़ियां नहीं चल सकती सड़क के ऊपर। इस कौम को मौत से डर नहीं लगता, ये कौम मौत से नहीं डरती। सुन लो आज, क्योंकि इस कौम की मिरासी शहादत है। उसकी वजह से इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई है। पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर हो गई है। 2%, 1.5% अगर ग्रोथ रेट हो तो बहुत बड़ी बात होगी। उनकी ये ईमेल कम से कम 3067 लोग भिजवा चुके थे, कर चुके थे, ठीक है ना, कि ये पाकिस्तान का जो GSP प्लस स्टेटस है वो खत्म किया जाए। वो दरखास्त यूरोपियन यूनियन को कर चुके हैं। ये PTI कर रही है, ये PTI कर रही है। इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तहरीक इंसाफ की पूरी सियासत इसी एक लाइन के गिर्द घूम रही है। इमरान खान और PTI ने अपनी बका को पाकिस्तान की बका के साथ नत्थी कर लिया है। PTI ये फैसला कर चुकी है कि अगर इमरान खान को जेल से निकालकर वजीर आजम ना बनाया गया तो वो इस मुल्क को चलने नहीं देंगे। जी हाँ, तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और मुल्क दुश्मनी सामने आ गई है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने इंटरनेट पर ऑनलाइन पिटिशन के जरिए यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस वापस ले लिया जाए, क्योंकि इमरान खान को जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही हैं। पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात का यूरोपीय यूनियन से ऐसा मुतालबा खुल्लम खुल्ला मुल्क दुश्मनी है, जिससे पाकिस्तान की बरामदात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुतासिर होने से 4 करोड़ से ज्यादा मेहनतकश बेरोजगार हो सकते हैं। कौम के मुश्तरका इक्तिसादी और माली मुफादात को यूं सियासत की भेंट चढ़ाना मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ है। मैं बोलता हूं आप सिर्फ अपना सोचते हैं, कहते हैं हम तो कारोबार करने आए हैं, हम तो कारोबार करने आए हैं। तो कारोबार करने आए हो तो फिर क्यों बार बार मुझ पे वतन होने का दावा करते हो? फिर कारोबार करो या हुब्बुल वतनी दिखाओ। एक बात करो, या कारोबार कर लो या मुझ पे वतन बन जाओ। ये नहीं कि दोनों कश्तियों के अंदर दूर दूर तक पांव फैलाए हुए हैं। ये नहीं होगा, नो, ये गेम नहीं चलेगी। देखें, या तो सनतकार ताजिर आगे बढ़े, नहीं वो इंप्रेशन फिर क्रिएट करे वहां का। देखो मेरा मुंह नहीं खुलवाना, फिर मुझे मिसालें देनी पड़ जाएंगी, फिर आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। मिसालें अगर देनी है तो फिर मिसालें देनी पड़ेंगी कि दूसरे ममालिक के अंदर भी लोग किस तरह से अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। आप भी करो ना, क्यों मुंह खुलवाते हो मेरा? उन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ाई है, खुद भी खाया, कौम को भी खिलाया, मुल्क को भी टैक्स दिया है। नहीं गलत बोल रहा हूं? फिर मेरे मुंह से बात निकलेगी, बात फिर बहुत दूर तक। देखो और ममालिक के अंदर सनतकार ताजिर है, ममालिक का मैं नाम नहीं ले रहा, आप खुद समझ जाओ। जंगों का जज्बा है। बिजनेस करके हमारी इकोनॉमी आगे चले जाएगी तो हमारे पास तलवारें हर चीज आ जाएगी, उससे भी हम लड़ सकते हैं। यानी बिजनेस भी करना है, तालीम भी करना है, तो तलवारें ही हासिल करनी है। तालीम सिर्फ दीन की, उसके बाद बिजनेस। ये जो स्कूल, ये इसके बाद मैं मैट्रिक हूँ, मैट्रिक कर रहा हूँ ना। आज मेरा कंप्यूटर साइंस का पेपर था। इसका दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे? कोई तुम्हारे सामने अंग्रेजी बोलेगा तुम्हें तो समझ नहीं आएगी।
आ जाएगी, थोड़ी थोड़ी आ जाती है। कैसे आ जाएगी? लिखते क्यों? तो क्यों लिखना, क्या है इसमें तलीम का तो ताल्लुक ही नहीं है। आपने पढ़े लिखे बगैर तुम लिख लोगे? मैंने कहा कि बेसिक तालीम मतलब के बंदे को इतना आ जाए कि बोलना फिरना चलना, बस पाँच तक बंदा पढ़ ले, आगे भी अपने बिजनेस की फील्ड में चल। हमारे बच्चों की हाल है, हमारे बच्चों का हाल 5 तक पढ़ लो, आगे जरूरी नहीं है। आगे फिर बिजनेस कर लो। है ना, ये हमारी नई जनरेशन है जिस पे हमने जनरेशन क्या करती है, हम इस जनरेशन पे उम्मीदें लगा के वो कह रहा है कि मैं जंग लड़ूंगा, मेरा एक पत्थर तलवार बन जाएगा। वो ख्वाबों की जिंदगी में है। ख्वाबों की जिंदगी में क्या? जंग लड़ी है, हमारे बड़ों ने तो जंग लड़ी है, वो तो अपने आप को बारूद बांध के टैंकों के नीचे बढ़ गए। वो बारूद साइज से बने थे ना, पड़े थे। उसने सिर्फ गजवा हिंद लड़नी है, वो कह रहा है। हाँ, कैसे लड़ेगा? तालीम होगी किसी के। तलवार लेके जाऊंगा, अगले बम फेंकेंगे, ये तलवार लेके जाएगा। अच्छा कैसा जाना ना जी, पहले 14 में पढ़े हो फिर लड़ोगे, उधर तो अनपढ़ भी लड़ लेगा। तो आप कलम से लड़ोगे। इसराइल तुम्हारे बम फेंकेगा, तुम छोटी सी तलवार दिखा देना। जितने मर्जी पहलवान है, जितनी बड़ी दुनिया है, ये कलम है। क्या है? इस कलम में ताकत है। क्या है? आ जाता है। हम इसी लेवल पे रखेंगे, हम बड़े कामयाब हो जाएंगे, बड़े कामयाब हम इसी लेवल पर रखेंगे। मुकाबला जिनसे करना है, वो जिन ममालिक से आप मुकाबला करना चाह रहे हो, वो उनकी एक्सपोर्ट कहां से कहां पहुंच गई। जिन ममालिक से आपने मुकाबला करना है, उनकी एक्सपोर्ट कहां से कहां पहुंच गई। IMF का एक वफ्द जो है वो आज पाकिस्तान पहुंच रहा है, जिससे पाकिस्तान जो तौसीशुदा फंड है उसके तहत एक बड़ा और तवील प्रोग्राम लेने का ख्वाहिशमंद है, जिसमें 6 अरब डॉलर की जो किस्त है वो भी शामिल है। अब ऐसी सूरत हाल में मखसूस सियासी जमात मुल्की मईशत पर हमला आवर होने की कोशिशों में मसरूफ है। जो बात वो कर रहे हैं वो एक अलग स्ट्रीम पर लेकर जा रहे हैं कि श्रीलंका वाले हालात हो जाएंगे, लोग सड़कों पर निकल आएंगे, महंगाई बहुत ज्यादा है। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? खान साहब ने कोई सबक नहीं सीखे। वो अभी भी आज वाला उनका स्टेटमेंट है, उनको उनके बारे में किसी ने सही कहा हुआ है कि खान साहब को दुश्मनी की जरूरत नहीं है, तो खुद इसमें सेल्फ सफिशिएंट हैं। मतलब पॉलिटिक्स में इस मुल्क में ये कौन सा लीडर है जो जेल में नहीं गया? कैद आज़म के अलावा आप बाद में देखें लियाकत अली खान साहब, चलो अर्ली उनकी थी, उनके अलावा कौन मतलब इस मुल्क में जेल में नहीं गया? भुट्टो साहब फांसी लग गए। ये बयान कभी किसी ने नहीं दिए। अब खान साहब का ये ख्याल है कि शायद इस तरह के बयान देने से मैं एस्टेब्लिशमेंट को या उनके जो एक्ट्स ऑफ अमिशन कमीशन है उनकी सजा मिलनी चाहिए। वो सजा क्या है? खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को कुछ हो जाए। अब मुझे नहीं पता जो आज उन्होंने बयान दिया है ये उनकी ख्वाहिश है, खबर है, या वार्निंग है, या मशवरा है। अब ये उनके हामी खुद तय कर लें कि व्हाट इज दिस, के पाकिस्तान जो है ना श्रीलंका बनने जा रहा है। अब ये बस श्रीलंका बनने से उनकी क्या मुराद है? उनका कभी भी फॉलोअर जो है कभी इस बात को सीरियसली देखता है? साथ में हमने देखा कि अगरचे उन्होंने इसको डिनाई किया है पीटीआई वालों ने, कि साथ में आप देखें वो कह रहे हैं जनाब कि आपकी जो वहाँ पे आपको मिला हुआ है इसका स्टेटस प्लस मिला हुआ, G+ स्टेटस, $1 बिलियन की आपको टैक्सेस और ड्यूटीज जो हैं वो आपसे चार्ज नहीं करते। वो यूरोपियन यूनियन जो है, जिनको खान साहब ने वो लेटर नहीं लगाया था, जिन्होंने यूक्रेन पे वोट मांगा था, तो वो खान साहब ने मलसी में जाकर कहा था हम गुलाम थोड़े हैं कि आपके कहने पर वोट दे देंगे। ये उन्हीं कोई उनके पीटीआई के जो हामी हैं उन्हीं को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान की इमदाद जो है ना, जो $1 बिलियन की टैक्सेस की ड्यूटीज़ में आप दे रहे हैं वो आप वापस कर लें, जो उन्होंने इंडिया को नहीं दी हुई, उन्होंने श्रीलंका को नहीं दी हुई इस वक्त तक मेरी इतलात अगर ठीक है ना, उन्होंने बांग्लादेश को दी हुई है, उन्होंने पाकिस्तान को दी हुई है, ताकि यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़े, यहाँ से हमारे डॉलर बढ़े, यहाँ पे जॉब्स क्रिएशन। साफ जब कोई चीज़ बनती है यहाँ पे आपकी सस्ती चीज़ें आपकी सेल होती हैं यूरोपियन मार्केट में, तो पैसा आता है तो आपकी यहाँ पे जॉब्स निकलती है, नौजवानों को मिलती हैं। ओवरऑल पाकिस्तान की किसी भी आपकी सिचुएशन बेहतर हो रही है। अब आप कहते हैं नहीं ये वापस ले, चलो मान लिया कि खान साहब की पार्टी ने डिनाई किया जी हमने ऐसा नहीं कहा, लेकिन आपकी पार्टी वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे उसमें, ये आमिर इलियास राणा साहब, बहुत सारे इनके हामी अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पे जो इस बात को प्रमोट भी कर रहे हैं, पटिशनें भी डाल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इस पर साइन करें, यूरोपियन यूनियन को भेजें। मान लिया कि खान साहब के साथ जाती हुई है, इन्हें नहीं हटाना चाहिए। मैं तो पहले दिन से कहता था खान साहब को 5 साल पूरे करें, ये कौम उनका पूरा चस्का ले, 5 साल खान साहब का जायका इनको लेना चाहिए। ये तो ज्यादती की हमारे साथ भी, खान साहब के साथ भी, कि उनको एक तरह की वो कर दी, एक न्यू आपने लाइफ दे दी, तो खान साहब पूरी कर दे। वो कहते डिफॉल्ट हो जाता श्रीलंका बन जाता, ये भी कहते थे अगर हम करते डिफॉल्ट हो जाता श्रीलंका बन जाना, बनने देना तभी एक दफा। और आपका जो 50% से प्लस पाकिस्तान की खुद हमारी ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं कि जो पॉवर्टी है बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो लोग 10-15% और नीचे चले गए हैं। टेक्निकली पाकिस्तान में 50% से ज़्यादा लोग बिलो पॉवर्टी, मैं तो कहता हूँ 60% से भी ज़्यादा लोग बिलो पॉवर्टी हैं। जब उन लोगों के लिए आपकी मुआशी अबतरी आगे नज़र आ रही है, तो पाकिस्तान में कहाँ से मुआशी बेहतरी? अब पॉजिटिव और भी बातें की जा सकती हैं, लेकिन कम से कम हक़ाइक़ का तो इदराक होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हैं। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान
माले गनीमत है। ऐसे ही है जैसे जंग के बाद। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले